आप अपनी नगरी, अपना भवन कितना भी सुंदर बना लो, पर जिस नगरी में, जिस धाम में, जिस नगर में, जिस भवन में, जिस घर में, जिस मकान में, जिस होम में, जिस बंगला में, जिस कोठी में, जिस फ्लैट में राम जी नहीं है, हनुमान जी उसको जला देते हैं। का हनुमान जी जला देते हैं उसको। जिसमें राम नहीं है उसे हनुमान जी जला देते हैं, और जिसके घर में राम होता है हनुमान जी बगल में आग लगा देते हैं पर उसको जलाते नहीं देते हैं। जिसमें राम होते हैं उसको जलाने नहीं देते। कहा आपने कल कथा में सुना विभीषण जी का पावन चरित्र। एक विभीषण कर गए नागी। हनुमान जी ने पूरी लंका जलाई पर विभीषण का घर नहीं जलाया। क्यों? विभीषण के भवन के बाहर क्या है? रामायुध अंकित ग्रह शोभावरण नव तुलसी का वृंद देखे हरस कपीरा। हनुमान जी विभीषण का घर इसलिए नहीं जलाते क्योंकि उनके घर के भवन के बाहर राम जी के आयुध बने हैं। राम जी का नाम लिखा, तुलसी का वृक्ष रखा, तुलसी का वृक्ष लगा और घर पर राम नाम संकीर्तन होता। मानो हनुमान जी यहाँ कहना चाहते हो, सुनो हिंदुओं, मानो हनुमान जी कहना चाहते हो कि अगर आप अपने घर में आग लगाने से बचना चाहते हो तो घर के बाहर राम लिखो और घर पर तुलसी जी रखो। फिर क्या होगा महाराज? आग नहीं लगेगी, बस इतना ही का बोले। आहा, इतना भर नहीं। राम द्वारे तुम रखवारे, राम द्वारे तुम रखवारे, होते दया क्या बिनु पैसारे, होते दया क्या बिनु पैसारे, राम द्वारे तुम रखवारे, राम द्वारे तुम रखवारे। आहा, जिनके भवन में रामायुध होता है, राम जी के आयुध बने होते, तुलसी का वृक्ष लगा होता, जिनके घर पर राम चर्चा होती, जिनके जीवन में राम कथा होती, जिनके जीवन में रामायण का पाठ होता, जिनके जीवन में सुंदर कांड का पाठ होता, जिनके भवन में श्री रामचरित्र मानस रखी होती, उस भवन की रखवाली स्वयं साक्षात श्री हनुमान जी महाराज करते हैं। क्योंकि हनुमान जी तो राम जी के दरबार में बैठते हैं। एक बात, बहुत से लोगों का प्रश्न रहता, महाराज हमारे घर में बड़का बड़का भूत प्रीत घुसावत है, या भूतों से कैसे बची? कोई उपाय बतावा हो। बड़का बड़का मुटका मुटका पतर पातर अगर भूतों से बचना है तो उपाय सुन लो। का बा उपाय सुना हो भैया? भूत प्रीतों से बचना है तो आप अपने भवन में, मकान में, बंगला में, कोठी में, घर में, फ्लैट में, कमरे में राम जी का दरबार बना लीजिए, राम जी को स्थापित कर दीजिए और कहिएगा कि आज से ये तुम्हारा घर है, हम तो झाड़ू पोछा वाले तुम्हारे घर में रहते हैं और रोज साक्षात रूप में उनकी सेवा करिएगा। हम गारंटी के साथ व्यासपीठ पर कहते हैं आपके उस भवन की, मकान की, कोठी की, बंगला की, फ्लैट की रक्षा स्वयं हनुमान जी महाराज करेंगे। और भूत की तो काऊ की औकात नहीं कि घुस जाए, क्योंकि भूत किसको डरते हैं? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। अब तुम आगे के लगे दिन भर पिक्चर लगाए रहत हो और दिन भर
गाली बकत रह तो घर में, पर कहो महाराज भूत का आ गए ठटरी के बरे, भूत की पूरी बारात पहुंचे तोरे घर में। हाँ, तुलसी जी नहीं है, रामायण जी नहीं है, राम कथा घर में नहीं होती, रामायण का पाठ घर में नहीं होता, तो भूत आएंगे क्या? शंकर जी बैठेंगे? एक नहीं, बारात की बारात आएगी। तो अगर प्रेतों से बचना है तो अपने भवन में राम जी को स्थापित करिए। और हम तो बुरा मत मानिए, हनुमान जी है संत, संत के कोप से भी अगर कोई बचा सकता तो राम नाम और राम कथा बचा सकती। विभीषण जी का भवन राम नाम के कारण कल लंका में बचा। भैया लंका तो अद्भुत जली, उलट पलटे लंका सब जारी, कूद पड़ा सिंधु मझारी। हनुमान जी उलट पलट करके लंका को जलाते हैं, जानकी जी के सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं। जानकी जी के सामने जाकर के खड़े होते तो जानकी जी पूछती, काओ बेटा कैसे आए? बड़ी हाँपी भर रही, क्या बात है? काऊ राक्षस दौड़वा दिए का? हनुमान जी बोले, हम राक्षस को दौड़ाया है माता, हमें कौन राक्षस दौड़ाएगा? ये पसीना पसीना कहे हो रहे हो? हनुमान जी कहे, मैया वहां देखो। और जब जानकी जी ने देखा तो पूरी लंका में आग लगी हुई थी। बेटा ये कैसे लगी? हनुमान जी बोले, पूंछ से। तो जानकी जी कहती हैं अच्छा, हनुमान जी की लंका पे याद आई हमें जलावे पे। एक हमारे बुंदेलखंड के एक बहुत अच्छे गायक हुए छतरपुर के, पटेरिया जी, हाँ श्री देशराज पटेरिया जी। हाँ क्या कहना, वे कथा सुनाया करते थे, विनोद की कथा। विनोद मतलब होता हास्य। एक बेकाब हो के जब राम जी राम रावण हम मार के कवि की कल्पना है, तो रावण को मार करके जब हनुमान जी राम जी सब जने अयोध्या वापस आए, तो हनुमान जी ने सोचो चलो अयोध्या को बाजार घूम लो जाए। बाजार, हनुमान जी बाजार में फिरे, रसगुल्ला देखे, समोसा भी बिक रहे, बिकत रहे होंगे, उस जमाने की जो डिश होगी वो बिक रही होगी। हनुमान जी गौर से देखे सो एक सेठ की दुकान थी कपड़न की, उन्हें देखो सो बोले, आ रहा बब्बाजू तुम बेई हनुमान जी नो ही? हनुमान जी बोले, हम बेई आए। अरे बोले ये तो वाह बब्बाजू, जल पानी तो कर लो। हनुमान जी बोले, हम जलल नहीं पिया था ना पानी आनी, अगर फलल हो तो बताओ। तो सेठ बोलो अब आई हो। हनुमान जी गए, बोले बताओ भाई सेठ। बोले काय बब्बाजू, और तो सब ठीक है, जब बताओ जब लंका कैसे जली थी? हनुमान जी बोले ट्राई करके ना दिखा दे, बताए में शायद तुम्हें समझ में नहीं आए, जो बता कपड़ा है तो रे लो। तो सेठ बोलो काय के लाने? अरे बोले पूंछ में बांध, हम तो ट्राई करके एक एक्टिंग बताते। सेठ बोलो हाउ हुजूर है तो बोले घी, बोले हाउ खाद को कछु घी भी धरो? बोले नो प्रॉब्लम, लगा पूंछ में। अब सेठ बोलो काय महाराज सही सही बताओ। हनुमान जी बोले मैं सही सही की क्या बात लगा तो सेठ हुआ तो बुद्धू आगी को लगो। तो हनुमान जी की पूंछ में उन्हें बढ़िया घी लगाओ, कपड़ा जितना रखो दोस्तों सब बंधवा दो। हनुमान जी बोले जो मूड में बांधे, जो ने कहा सो की मूड को कुर्ता पहने, तो बोले जो और कार। सेठ बोलो कम से कम कुर्ता तो रान दो, नगन ना करो। हनुमान जी बोले निकार तो बढ़िया आनंद आए, पूरा प्रैक्टिकल दिखा है कि ऐसे जली तो अनुभव हो जाए कि ते लंका में आए हम बाहर रहे होते प्रत्यक्षदर्शिया। सेठ बोलो जब हुजूर काट हो सो उन्हें लो सो कुर्ता बांध दो। हनुमान जी बोले अब लगा पूंछ में आगी। सेठ बोलो अब लो तो बात मानी सो मानी, अब नहीं मान भी। हनुमान जी बोले क्या? बोले भैया बब्बाजू बुरा ना मानो, अगर हमने आगी लगाई और कहूं तो ही हमारे मकान में लग गई है दुकान में तो क्या हुई है? हनुमान जी बोले कछु नहीं होने, तो चिंता ना कर, ज्यादा ना बरपा है, बचा भी ना पा भी हम बाद में। लगा तो आगी देख तो ले, ते भी जिंदगी भर ध्यान रखे कि हमने लंका जलत साक्षात देखी। सेठ ललक भी हती,
सो सेठ ने लाई सो सीख छुबा दाई, सीख छुबाई सो बब्बाजू ने ई कोने में पूंछ भेजी, ई कोने में जितने कपड़ा आते सो झरर करके दुकान बनने लगी। अब सेठ बोलो अब शायद राम जी आए हैं, फायर ब्रिगेड आए, अब बोझ है। हनुमान जी बैठ गए ऊके मंगरे पे, बोले काओ सेठ ऐसे जली लंका। हाँ सेठ हाथ जोड़ के बोलो हुजूर जली सो जली, देख तो लई अब तो बुझा दो। हनुमान जी बोले का हम लंका होते बुझा भी आ गए थे, बाहर भी आ गए थे, बुझावो तो हम जानते ही नहीं है। तो सेठ की जितनी दुकान थी सब फूंक दई बब्बाजू ने। हाँ ऊदना के बाद सेठ ने हाथ जोड़ के लौट के बब्बाजू को न्यो तो नहीं करने यार। तो ऐसे हनुमान जी ने लंका जलाई। तुम्हें भी बाहर न हो तो हमें बताइयो, प्रैक्टिकल दिखावे में हम ज्यादा माहिर हैं। आओ आओ उन्हीं के तो चेला हैं। हाँ करता में एक भी हमारी परदनिया खुद बढ़ गई थी। आओ कहूँ पूजा पाठ करवाई थे कर्म कांड, तो हमारे बड़े भैया थे लोमेश जी दादा, हमें न रहो ध्यान सुनने चंदरो तो जोत को दिया, हम लगे चावल नमा 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 छुड़वावी, जो ले कबे परदनिया में बाद में पता लगो कि हमारी लंका बरन लगी। आओ आओ तो ये विनोद की चर्चा है, पर सच सच कहवे लंका जलाने का मतलब क्या है? लंका कौन है? लंका है राम जी के बिना की नगरी, जिस नगर में राम जी का वास नहीं। लंका है जहां संतों का वास नहीं। लंका वह है जहां भगवंत का कोई वास नहीं, वो है लंका। और मानो हनुमान जी कहना चाहते हो जहां संत निवास ना करते हो, जहां संत आते जाते ना हो, जहां राम जी ना रहते हो, उस लंका में हनुमान जी कहते हम आग लगा देते हैं।